नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 24 नवंबर के दिन संभल की जामा मस्जिद पर जो कुछ हुआ, संभल में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि दोबारा ऐसी स्थिति संभल में उत्पन्न हो। इसीलिए जामा मस्जिद के सामने जो खाली प्लॉट पड़ा था, खाली प्लॉट जमीन थी, उस पर पुलिस चौकी बनाने का प्रशासन की तरफ से आदेश दे दिया गया। हालांकि जिस वक्त वहां नींव की खुदाई शुरू हुई और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये काम जब वहां कंस्ट्रक्शन का शुरू हुआ तो कई लोग वहां अपनी जमीनों के कागजात लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि ये जमीन के टुकड़े, इनमें कुछ जमीनें उनकी भी हैं, जिस पर प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन उन लोगों को दिया वो बात अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन पुलिस चौकी बनाने का काम कर रहा है। ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। वो ट्वीट आपको एक बार दिखाता हूं। संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा है, संभल में खतरनाक माहौल बनाने के वो लोग जिम्मेदार हैं। अब अगर ओवैसी साहब की मान भी लें कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में खतरनाक हालात बनाने के जिम्मेदार हैं, तो फिर वो बताएं कि 24 नवंबर के दिन जो कुछ हुआ, उस दिन वो खतरनाक हालात किसने पैदा किए थे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएं कि जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया, जिन लोगों के द्वारा पाकिस्तान और अमेरिका में बने गए कारतूसों का इस्तेमाल किया गया, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के यहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है और 5-5 लाख रुपए का चेक देता है। लेकिन इनमें से आज तक किसी एक नेता ने नहीं पूछा होगा कि जो 36 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका हालचाल क्या कभी लेने की कोशिश की है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने एसपी के बिश्नोई के पीआरओ के पैर में जो गोली लगी थी उस पर कोई हालचाल लेने की कोशिश की है? इतना ही नहीं, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि यहां पुलिस चौकी की बजाय आप स्कूल बना सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, तमाम चीजें थी जो आप बना सकते थे, लेकिन आपने पुलिस चौकी ही क्यों बनाई है? तो इसका भी जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं खुद संभल 3 बार गया हूं और 3 बार जाने के बाद मैंने वहां ममलुकुर रहमान बर्क, जो जियाउर रहमान बर्क के पिताजी हैं, उनसे मैंने बात की और भी तमाम लोगों से मैंने बात की। लेकिन ओवैसी साहब से मेरा एक सवाल है कि शफीकुर रहमान बर्क जो बड़े नेता माने जाते हैं मुरादाबाद क्षेत्र के या संभल के, वो 4 बार तो संभल से विधायक रहे हैं, उसके बाद 5 बार वो सांसद बने हैं और विकास के नाम पर आपको अब दिखाई दे रहा है, अब जब पुलिस चौकी वहां बन रही है तब आपको जरूरत महसूस हो रही है कि अगर इन इलाकों में स्कूलों की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है, तो वहां स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बना दिए जाने चाहिए थे। राम मंदिर जब बनता है तो वहां भी इस तरीके का जिक्र करते हैं कि आपको यहां स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स बना देनी चाहिए। मंदिर बनाकर कौन सी कमाई होगी? अब मंदिर बनाकर कोई सी कमाई नहीं होगी तो कुंभ में जब एक समुदाय विशेष के लोगों को दुकानें लगाने से रोकने की बात कही गई तब मिर्ची क्यों लग गई? खैर वो विषयांतर हो जाएगा, वो मामला अलग है। लेकिन मैंने वहां लोगों से इस बारे में बात की कि शफीकुर रहमान बर्क यहां इतने बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने विकास पर यहां ध्यान क्यों नहीं दिया? तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां एक तो तुर्क और पठान की लड़ाई है आपस में, तुर्क परिवार के पठान परिवार की, और इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। 2024 के चुनाव में तो जियाउर रहमान बर्क भी सांसद चुने गए संभल से, लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया? अवैध अतिक्रमण किया गया, मकान जो बनाया गया, साथ में जो मकान बनाया गया वो बिना नक्शा पास करवाए बनाया गया, शासन प्रशासन को नोटिस भेजना पड़ा, 1 करोड़ 91 लाख रुपए का नोटिस बिजली चोरी का देना पड़ा जियाउर रहमान बर्क को और बर्क परिवार को। तो असदुद्दीन ओवैसी को जो बात आज याद आ रही है, जिस पर वो योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि यहां जो खतरनाक माहौल बनाया गया है उसके जिम्मेदार वो हैं, क्या जिम्मेदार बर्क परिवार नहीं है? जो 4 बार विधायक रहा, 5 बार सांसद रहा, क्या वो यहां स्कूल नहीं बनवा सकता था, हॉस्पिटल्स नहीं बनवा सकता था? क्या विधायक निधि नहीं आती थी, सांसद की निधि नहीं आती थी? विकास कार्य क्यों नहीं किया गया? लगभग माफ कीजिएगा, पहली बार 1977 में
शफीकुर रहमान बर्क विधायक चुने गए थे संभल से, लेकिन संभल अगर विकास में आज पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है बर्क परिवार, उसके लिए जिम्मेदार है संभल के लोग, जिन लोगों ने चुनकर उन्हें 4 बार विधायक बनाया, 5 बार सांसद बनाया। तो कहीं ना कहीं अनजाने में भले ही, लेकिन पोल खोल कर रख दी है असदुद्दीन ओवैसी ने बर्क परिवार की। संभल में इस परिवार ने क्या किया है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जो कट्टरपंथी, जो जिहादी, जो दंगाई बलवाई पुलिस पर हमला करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मस्जिद में जो टीम सर्वे कर रही थी उस टीम पर वो हमला कर दें और नरसंहार वहां करें, उनके ऊपर अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लगती है। और मिर्ची लगना वाजिब भी है, क्योंकि उनकी राजनीति चल ही इस पर रही है, उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो इसी आंच पर सिक रही हैं। तो चौकी बनने का काम तो जारी है और देख भी सकते हैं आप कितनी तेजी से यहां काम चल रहा है। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में उम्मीद है कि चौकी बनकर तैयार हो जाएगी और काम भी यहां शुरू हो जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी बस ऐसे ही ये उनको मिर्ची लगती रहेगी, बाकी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।